नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं त्रिकोणमिति का अगला भाग को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र और जिन्हें हम कहते हैं संबद्ध कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, या हम सरल शब्दों में कहें जो चतुर्थांश से संबंधित सूत्र बनते हैं, उनको बताने वाला हूँ, जो कि कई सारे हैं। उनको ऐसे याद रख पाना काफ़ी मुश्किल होगा। उनको मैंने बड़ी आसानी से इस चतुर्थांश के ज़रिए समझाने का प्रयास किया है। तो चलिए हमारे साथ इसको समझते हैं। और हाँ, इसको हमारे साथ समझने के साथ साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हाँ, वीडियो को पूरा देखें, अंत तक मज़ा आने वाला है। तो चलिए इसको अब हम आपको समझाते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले एक हमने चतुर्थांश खींचा। अब ये होता है हमारा प्रथम चतुर्थांश। तो ये हो गया प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश। अब देखिए यहाँ से ऐसे चलता है, तो ये हुआ द्वितीय चतुर्थांश। ये होगा हमारा तृतीय चतुर्थांश। और ये हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। तो ये चतुर्थांश लिखा है, समझ लेना। तो अब देखिए, वैसे हम अगर चतुर्थांश का अर्थ समझाएं तो चतुर्थ अंश यानी चौथा अंश, इसका अर्थ तो ये हुआ। तो अब हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या करते हैं, इस वाले चतुर्थांश में हमारे जो भी मान आते हैं सभी धनात्मक होते हैं। यानी इसमें चाहे जितने भी आ जाएं, जो भी आ जाए, कुछ भी, सभी धनात्मक। या हम जिसे कह सकते हैं ऑल पॉजिटिव। ये प्लस वी का मतलब है ऑल पॉजिटिव। ठीक, प्लस का मतलब पॉजिटिव, और वी साइन होता है क्यों, जैसे हम लिखें पॉजिटिव, लास्ट में वी आई। और अगर निगेटिव भी लिख कर देखें तो निगेटिव, इसलिए ऑल पॉजिटिव लिख दिया गया। तो इसमें सभी धनात्मक, और हम बारी बारी सब बताएंगे। इसमें क्या होगा, इसमें हमारा आता है साइन और काशिक धनात्मक। साइन, चलो वाह, साइन का रेसिप्रोकल होता है काशिक। तो काशिक यानी धनात्मक, प्लस वी ई यानी धनात्मक, और सभी ऋणात्मक। यानी साइन और कास को छोड़ करके सभी के सभी ऋणात्मक होंगे। ऋणात्मक, ठीक। माइनस वी का मतलब ऋणात्मक, माइनस चिन्ह लगा है। अब इस चतुर्थांश में आएगा काट और यानी टैन का रेसिप्रोकल काट, धनात्मक
और शेष ऋणात्मक यानी -v। तो अब इस चिन्ह का समझ गए, यहाँ भी हम सभी के स्थान पर शेष लिख दें। ठीक, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब क्या करते हैं, इसमें चतुर्थांश में cos और cos का रेसिप्रोकल होता है sec पॉजिटिव अदर नेगेटिव, यानी और शेष नेगेटिव, शेष नेगेटिव। ठीक, अब देखिए इसमें ऑल पॉजिटिव में, अब हमारे त्रिकोण में तो एक अनुपात 6 होते हैं, यानी साइन कास टेन कॉट सेक कॉसेक 6 हुए। तो ये इसमें सारे के सारे धनात्मक, ऑल पॉजिटिव। अब इसमें साइन और कासेक पॉजिटिव और शेष निगेटिव, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव शेष निगेटिव, और इसमें कास और सेक पॉजिटिव बाकी के निगेटिव। चलिए अब इसमें ये है क्या, ये चीज़ समझ लेते हैं। अब हम बात करते हैं, ये जब चतुर्थांश है, चौथांश, तो यहाँ कोण 90 डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का यहाँ भी होगा और 90 डिग्री का ही यहाँ होगा और यहाँ भी। तो जब 90 डिग्री का हुआ, तो अगर हम यहाँ से कोण की माप करें चाहे चांदा की सहायता से, तो कैसे भी मापें, तो चाहे जैसे ये देखिए 90 डिग्री का है सभी के सभी एग्जैक्टली, तो कोण इधर से बनना स्टार्ट होगा 0 से, तब इधर की ओर देखिए बढ़ते बढ़ते आ रहा है। तो अब हम आपको इसकी सहायता से बड़ी आसानी से समझा सकते हैं, तो हमारे साथ समझने का प्रयास करिए। अब ये देखिए कोण बनना जब प्रारंभ हुआ, तो इधर पहले 0, फिर इधर की ओर दिख रहा होगा तो बढ़ रहा है, यहाँ 90 आया और इधर आते आते 180 आ गया। जब ये 180 आया, ज़रा बैक करते हैं, तो यहाँ देखिए यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ, यहाँ कहाँ तक 180 अंश तक आ गया। अब इसके बाद इसी को यदि हम ऐसे ऐसे घुमाते चले जाएं, तो यहाँ देखना अभी यहाँ 180 आया था, तो यहाँ कितना हो गया, 180 तक यहाँ था, अब यहाँ 90 है, तो 90 और प्लस उसमें 90 और ऐड हो गए। देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 90 है, ये 180 और ये 90। ठीक, तो ये हो गया 90 और ऐड हो गए, यानी तो ये टोटल हो गया 270। अब इसको अगर हम इतना और मूव करा दें, ये इस प्रकार से, तो इधर भी 90 अंश और घूम गया। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का भी 90 होगा, देख रहे हैं ना, ये चाहे इधर देखिए ये 0 से यहाँ तक 90, तो 90 अंश इधर भी होगा। तो ये जब चारों 90 होगा, तो ये 270 में और जोड़ दिए तो टोटल हो गया 360 अंश। तो पूरा एक हमारा वृत्त बना 360 अंश का। तो अब ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ 0 से 90 तक, अब इधर वाला भाग 90 से 180 तक, इधर वाला 180 से 270 तक, और इधर 270 से 360 तक। अगर एक राउंड और इधर हम घुमा दें, जब एक राउंड और घुमा देंगे तब क्या होगा, यानी 360 के ऊपर चलने लगेगा। तो इसका मतलब ये 360 प्लस थीटा के एंगल बनेंगे। तो ये चीज़ अब समझ में आ चुकी होगी। तो ना आए तो कमेंट में
हमें बताना है। और तो अब इसको हमने रख दिया। तो अब ये चीज़ समझ में आ गई, जब यहाँ से एंगल स्टार्ट हुआ तो इसमें हमारा जो भी आएगा वो होगा यानी 90 डिग्री से कम का, यानी 90 माइनस थीटा। थीटा यहाँ पर हमारा कोई भी कोण है, यानी इधर देखिए यहाँ तक 90 है तो ये इसको हमने बेस लिया, तो इधर तो 90 से सब कम होंगे, यानी इसमें 90 प्लस थीटा वाले ही आएंगे सब। ठीक, इसके बाद जब इधर को चले, अभी देखा 180 प्लस थीटा, यानी नहीं 90 प्लस थीटा। देखिए 90 से इधर हम ज़्यादा की ओर बढ़ रहे हैं, कहाँ तक, 180 अंश तक। जब 180 अंश तक आए तो इसमें क्या आएगा हमारा, 90 प्लस थीटा यानी 90 से बड़ा, कॉमा 180 माइनस थीटा, क्योंकि 180 से कम और 90 से ज़्यादा। तो ये भी समझ में आ गया। अब इसमें बात करते हैं। इसमें देखिए इधर बढ़े थे ऐसे, तो 180 तक यहाँ था और 180 से इधर है ज़्यादा। तो अब क्या करते हैं, इसमें होगा हमारा 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, ये चीज़ हो गई। अब इसमें आएगा 270 प्लस थीटा, कॉमा 360 माइनस थीटा। तो इतना हो गया। अब इसके फार्मूला कैसे बनेंगे ये और समझ लेते हैं। अच्छा हाँ, अभी यहाँ पर हम एक राउंड अगर और लगा दें तो इसी में हमारे जो कोण आएंगे 360 प्लस थीटा वाले हो गए। और इसमें अगर हम उल्टा चलें इधर की ओर तो हमारा कोण घटेगा, क्योंकि इधर 0 था और इधर घटेगा फिर। तो इसमें हम लिख सकते हैं यानी माइनस थीटा वाले, क्योंकि 0 से छोटे तो माइनस थीटा हो गया। ठीक, इधर को बढ़े तो कोण ऋणात्मक होता है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम और बात करते हैं आगे, इससे अब सूत्र कैसे बनेंगे। तो उन सूत्रों को समझने के लिए हम इसको थोड़ा स्लाइड में लगा देते हैं। अब इसी के माध्यम से कुछ यहीं पर हम बताए दे रहे हैं। अब जैसे इसके जो सूत्र बनेंगे, पहले हम इस चतुर्थांश के दिखा रहे हैं। बात करते हैं अगर इधर, हाँ कुछ विशेषताएं हम देख लेते हैं पहले। 90 प्लस माइनस थीटा, ये जो हैं बदलते हैं। बड़ी ही सरल भाषा में लिख रहे हैं, कैसे बदलते हैं। अगर साइन है तो ये एक दूसरे में बदल जाते हैं कास, यानी साइन का कास हो जाएगा, कास का साइन हो जाएगा। और टैन है तो ये हो जाएगा काट में काट हो जाएगा टैन का। और सेक सेक तो हो जाएगा कासेक, और कासेक हो जाएगा सेक, ये भी। और इसके अलावा तथा ये विशेष चीज़ है 270 प्लस माइनस थीटा, ये भी बदलते हैं, ये भी बदलते हैं। किसमें, साइन है तो वो कास में, कास है तो सेक में, नहीं साइन में। वैसे हमें एक है में लिख दिया तो ये लिखने की ज़रूर नहीं। चलो काट
टेन में, और टेन काट में, और सेक कासेक में, और कासेक सेक में। तो ये चीज़ें हमने देखें कि ये बदलते हैं। तो ये हो गया हमारा विशेष में। तो ये हमें विशेष याद रखना है। तो अब इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। अब आगे अब इनसे फार्मूला कैसे बनेंगे, तो अब हम ये देखते हैं। इधर हम इसको हम थोड़ा इधर लगा देते हैं। अब पहला सूत्र अगर हम देखते हैं 90, अब मान लें साइन 90 है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर, अब देखिए अभी हमने कहा साइन है 90 प्लस हो चाहे माइनस कास होता है। अगर कास है तो साइन होगा। अब ये प्रथम चतुर्थांश में है, देख रहे हैं, तो क्योंकि 90 से कम है तो यानी इसका क्या हो जाएगा, इधर ये चीज़ भी हमें ध्यान देना है। साइन है तो कास, यानी साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा। तो हम लिख सकते हैं कास थीटा। तो ये हो गया। अब इसी प्रकार से अगर हम लिखें कास 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। ये देख सकते हैं चतुर्थांश, कास 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा, एक दूसरे में इंटरचेंज होते हैं। अब टेन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा काट थीटा। काट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कासेक थीटा। और इसी प्रकार से ये कासेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा हमारा सेक थीटा। तो ये चीज़ें अब यहाँ से समझ में आएंगी। फिर से देखिए, सब 90 माइनस थीटा सभी पॉजिटिव होंगे क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में है, किसी के साथ माइनस नहीं आने वाला है। तो वही चीज़ यहाँ देखिए, कहीं भी माइनस नहीं लगा है। अब तो ये चीज़ समझो, और इंटरचेंज हो रहा है, साइन का कास, कास का साइन, टेन का काट, काट का टेन, सेक का कासेक, कासेक का सेक। वही चीज़ देखिए इधर बस कर दिया। तो इतना विशेष ध्यान रखिए। इसी प्रकार से अगर 90 प्लस थीटा है तो इसमें क्या है, अगर हम लिखें साइन 90 प्लस थीटा, अब प्लस वाले हैं, इसको देखिए द्वितीय चतुर्थांश में 90 प्लस थीटा द्वितीय चतुर्थांश में, इसमें साइन और कासेक प्लस के हैं। तो ये हम पहले लिख चुके, साइन इंटरचेंज होगा कास में, तो ये आ जाएगा बराबर कास थीटा और प्लस करेगा। अगर हम इसी प्रकार से लिखें कास 90 प्लस थीटा बराबर, तो ये होगा माइनस का साइन थीटा, क्योंकि ये कास है तो इसमें साइन और कास एक प्लस के हैं, बाकी तो सब माइनस के हैं। तो इसलिए कास 90 माइनस प्लस थीटा बराबर माइनस का साइन थीटा। आगे अगर इसी प्रकार से आप बाकी के चारों बना सकते हैं तो वो अपना बना लेना। और हम बात अब कर लेते हैं 180 प्लस थीटा की। चलो 180 माइनस थीटा वाले, इसमें क्या है देखिए, अगर हम लिखें साइन 180 माइनस थीटा बराबर, अब ये देखिए 180 माइनस थीटा ये भी द्वितीय चतुर्थांश में है, तो इसमें साइन और कासेक प्लस के, तो हम लिख देंगे बराबर
कास थीटा, जब भाई साइन और कास एक प्लस के हैं तो साइन है तो प्लस का कास थीटा हो जाएगा आगे। ओह, लेकिन ये बात हमें याद रखना है कि बदलने वाले केवल होते हैं 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा। बाकी के कुछ भी हो वो एज इट इज रहता है, वो नहीं बदलता। अगर साइन है तो साइन रहेगा, कास है तो कास होगा। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान देना है। तो ये रहेगा हमारा साइन थीटा ही, और 180 माइनस थीटा द्वितीय चतुर्थांश में प्लस का। इसी प्रकार से अगर हम लिखें कास 180 माइनस थीटा बराबर तो आ जाएगा माइनस का कास थीटा, क्योंकि 180 में चल रहे 90 और 270 है नहीं तो बदल कर आएंगे। अगर हम लिखें tan 180 माइनस थीटा बराबर तो हो जाएगा माइनस का tan थीटा। ठीक, अब इसी प्रकार से अब हम आगे बढ़ते हैं। बाकी के 2-3 अपने हैं, उनको अपने हाथ से जनरेट करिए। अब तीसरा नंबर तृतीय चतुर्थांश में चलते हैं। इसमें देखिए का tan और काट पॉजिटिव, यानी अब इसमें आएगा क्या 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। तो हम 180 प्लस थीटा की बात कर लेते हैं। तो पहला तो हम साइन को ही लेते हैं। साइन 180 प्लस थीटा बराबर क्या होगा, एक साइन है 180 है तो साइन है थीटा रहेगा। लेकिन इसमें क्या कैसा रहेगा, देखिए tan और काट प्लस के हैं तो ये तो साइन है तो माइनस का। अब अगर हम कास की बात करें 180 प्लस थीटा तो ये आ जाएगा माइनस का कास थीटा। और अब tan 180 प्लस थीटा तो ये रहेगा tan थीटा प्लस का, क्योंकि tan है तो tan पॉजिटिव है। ठीक, अब इसी प्रकार से 270 वाले भी यहीं बनाए जा सकते हैं। तो इधर हम देख लेते हैं 270 वाले माइनस थीटा। तो अगर साइन 270 माइनस थीटा है तो वो होगा माइनस का साइन थीटा, और कास 270 माइनस थीटा बराबर है तो माइनस का कास थीटा, और tan 270 माइनस थीटा है तो बराबर ये tan है थीटा रहेगा। क्यों, क्योंकि ये tan और काट तृतीय चतुर्थांश में है, धनात्मक हैं, इसलिए ये दोनों ही पॉजिटिव। अब बाकी के बचे 3 वो आप बना लेना इसी प्रकार से। अब बचा हमारा अंतिम चतुर्थांश। नहीं, ऐसे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब चतुर्थांश में आते हैं। इसमें देखिए कास और सेक पॉजिटिव है, शेष निगेटिव। तो अब इसमें क्या और कहाँ तक चलना है, 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा और माइनस थीटा वाले। तो हम 270 प्लस थीटा इनको देख रहे हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कास और सेक पॉजिटिव हैं, तो पहले तो हम ले रहे हैं साइन 260 प्लस थीटा बराबर, तो ये साइन है तो माइनस का साइन है थीटा रहेगा। वैसे 270 वाले प्रयोग में बहुत ही कम आएंगे, फिर भी बता दे रहे 270 प्लस थीटा बराबर माइनस का कास थीटा, और tan, ओहो इसमें कास और सेक प्लस के हैं तो ये प्लस का ही रहेगा, माइनस नहीं है। tan 270 प्लस थीटा बराबर माइनस का tan थीटा। ठीक, ये हुआ। अब क्यों, क्योंकि ये कास और सेक पॉजिटिव हैं, तो इसलिए कास पॉजिटिव, बाकी ये सब नेगेटिव रहेंगे।
बाकी के बचे 3 अपना बना लेना। अब देखिए हम बता देते हैं 360 माइनस थीटा इम्पॉर्टेंट है, माइनस थीटा बराबर 360 माइनस थीटा। तो अब देखिए अगर हम लेते हैं पहला साइन 360 माइनस थीटा बराबर होगा यही हमारा कास नहीं साइन है थीटा, पर कैसा माइनस का, क्यों कास होता तो प्लस का होता, कास या सेक। और इधर से अगर हम लिखें कास 360 माइनस थीटा तो ये कास थीटा ही रहेगा। अगर लिखें टैन 360 माइनस थीटा बराबर तो ये रहेगा माइनस का टैन थीटा। अगर लिखें काट 360 माइनस थीटा बराबर तो ये माइनस का काट थीटा ही रहेगा। अब अगर लिखें सेक 360 माइनस थीटा बराबर तो ये रहेगा सेक थीटा। और अगर कासेक लिखें कासेक 360 माइनस थीटा बराबर तो ये हो जाएगा हमारा सेक कासेक ही रहेगा थीटा। क्यों? क्योंकि ये कासेक नहीं कासेक है, परंतु ये रहेगा माइनस का। ठीक, तो बाकी के जो बचे हैं उनको आप और जनरेट करिए, अच्छे से रिवाइज करिए। अब देख लेते हैं माइनस थीटा वाला। तो माइनस थीटा ये क्या है? अब देखिए अगर बात करें ऐसे साइन माइनस थीटा तो वो होगा माइनस का साइन थीटा, क्योंकि इसमें देखिए कास और सेक प्लस के हैं। अब कास माइनस थीटा बराबर ये हो जाएगा कास थीटा, और टैन माइनस थीटा बराबर होगा माइनस का टैन थीटा। काट माइनस थीटा बराबर होगा माइनस का काट थीटा। और सेक माइनस थीटा अगर मिले तो होगा सेक थीटा ये होगा। और कासेक माइनस थीटा बराबर तो ये रहेगा माइनस का कासेक थीटा। तो ये इतने बताए, इस चतुर्थांश को भली भांति तैयार कर लें, इसको नोट डाउन कर लेना। अब इसके साथ साथ जो भी इसमें ये विशेष है कि 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा एक दूसरे में बदलते हैं, कि साइन का कास, कास का साइन, टैन का काट, काट का टैन, सेक का कासेक, कासेक का सेक होता है। तो इन दोनों में 270 प्लस माइनस थीटा और 90 प्लस माइनस थीटा में, और बाकी कुछ भी मिले ये फार्मूला जो लिखे गए इनमें कुछ नहीं बदलता। साइन है तो साइन ही रहेगा, कास है तो कास रहेगा, यानी इनको छोड़ करके बाकी सब कुछ बदलता सेम रहता है। तो इस प्रकार से ये फार्मूले तैयार रखिए और एक नोटबुक बना लें, फिर उसमें फार्मूला ये रखें लिख करके। जब आगे प्रश्नावली हल करेंगे एक्सरसाइज तो उसमें इन सूत्रों को खोल कर रख लें, हल करते समय तुरंत देखते चलें। जितना हल करेंगे जितना तो उतने ही फार्मूला हमें याद रहेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 10.3। तो वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।